जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 36 और 37 सुनेंगे। और नए श्रोतागण से निवेदन है वे हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रह सकें। और सभी भक्तजन कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं। जय जय श्री राम। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। रामा उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल। भालु विपुल कपिवीर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयऊँ कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वहाँ जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूत न सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित ही धरहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों में लगी नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करणी, सत्रवहि गर्भ रजनी चर घरणी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहूँ कंत जो चहूँ भलाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिनके दूतों की करनी का विचार करते ही राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहि गण सरिस, निकर निशाचर भेक। रामा निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी। दज्जतनु करहूँ तजि टेक, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें नहीं ग्रस लेते, तब तक हाथ छोड़कर उपाय कर लीजिए।
श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभै सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। इन चौपाइयों का अर्थ है, मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सबित बड़ी हासा। इन चौपाइयों का अर्थ है, यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हसी ताई उरलाई, चलऊँ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयऊँ कंत पर विधि विपरीता। इन चौपाइयों का अर्थ है, मंदोदरी के समझाने पर रावण उसकी बात को हंसी मजाक में टाल देता है और रावण मंदोदरी से हंसकर ऐसे कहता है और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला जाता है। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे हूँ सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मष्ट करी रहे हूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो ही रावण सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। इन चौपाइयों का अर्थ है, आपने देवताओं और राक्षसों की सेना को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुर तीनि जो, प्रिय बोलहि भय आस। रामा प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनि कर। होई बेगी नास, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मंत्री, वैद और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ आशा से हित की बात रह कहकर प्रिय बोलते हैं, अर्थात जो हमारे मन को अच्छा लगता है वही कहते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जय जय श्री राम कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।